मध्य प्रदेश में हो रहे घोटालों और सरकार की चुप्पी को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने की प्रेस वार्ता। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में घोटाले दर घोटाले हो रहे हैं और विधानसभा में इन पर कोई चर्चा नहीं होती। सिंघार ने परिवहन घोटाले का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें मंत्री, अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से हर साल 1500 करोड़ रुपए की अवैध वसूली होती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार इस घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है और अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सौरभ शर्मा के यहां से मिले दस्तावेजों की जांच नहीं हुई, उनकी गिरफ्तारी भी 41 दिन बाद हुई है। सौरभ शर्मा के फोन का सीडीआर भी जारी नहीं किया गया, जिसमें कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम उजागर हो सकते हैं। मंत्री गोविंद राजपूत इस पूरे रैकेट को संभालते थे, उनके कार्यालय में सारी डीलिंग होती थी। गोविंद राजपूत ने 2019 से 2024 के बीच अपनी पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। 2023 में राजपूत ने 134 करोड़ रुपए की संपत्ति को शपथ पत्र में छुपाया। ज्ञानवीर समिति के नाम पर दान की आड़ में जमीनों की हेराफेरी की गई। दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में भी गोविंद सिंह राजपूत और उनके बिजनेस पार्टनर्स ने जमीनें खरीदी। परिवहन विभाग में एक केंद्रीय मंत्री को हर माह 2 करोड़ रुपए दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है। उमंग सिंघार ने साफ कहा है कि इस घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले की शिकायत सौंपेंगे। सिंघार ने कुछ दस्तावेज भी जारी किए हैं और मीडिया को भी इनकी प्रतियां सौंपी गईं। सौरभ शर्मा के साथ नरेंद्र भदौरिया, परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1, गौरव पाराशर, परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1 जो वर्तमान में पदस्थ है, हेमंत जाटव, परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 2, धनंजय चौबे, परिवहन आरक्षक शिवपुरी चेक पॉइंट 1, ये चारों परिवहन आरक्षक चेक पोस्टों का ठेका लेते थे। इन्हें अभी तक कोई जांच और पूछताछ क्यों नहीं गई जांच एजेंसी ने? तो ये स्पष्ट होता है, ना इनके मोबाइल नंबर, इनके ना कॉल की सीडीआर की रिपोर्ट निकाली गई। जो लोग खुलेआम पूरे प्रदेश में ठेका चला रहे थे, महीने का 150 करोड़ रुपए यानी साल के लगभग 1,500 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे, इस पे ये पैसा क्या इन आरक्षकों के पास रहा कि ऊपर गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, किस अधिकारी को गया, किस मंत्री को गया? इसके बारे में जांच एजेंसियां चुप है और मोहन सरकार चुप है। तो कैसा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मोदी जी? ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कई लोग हैं। सौरभ शर्मा का एक और प्राइवेट सहयोगी अजय रावत, जिसका मोबाइल नंबर 9009271173 है, जो कि डबरा का रहने वाला है। उसका काम चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का था। उसके साथ क्या कनेक्शन थे? जब साथी था सौरभ शर्मा का, जांच एजेंसियों ने इनको क्यों नहीं उठाया, इनसे क्यों नहीं बात करी? तो मैं समझता हूं कि सारी डीलिंग तत्कालीन मंत्री थे उस समय गोविंद सिंह राजपूत, जो उनके बंगले पे संजय श्रीवास्तव के ऑफिस में होती थी। तो ये सीधा सीधा एक पूरे तार जुड़े हुए परिवहन मंत्री से। सौरभ शर्मा ने भी बताया, लोकेश शिवदासन जो कि हवाला का काम करता था, उसके साथ सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव एक ड्रोन कंपनी चलाते थे, जो रायको बायोटेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। में बिजनेस पार्टनर भी है। इस कंपनी को हाल में दिल्ली में एक्सपो में डेमो भी प्रदर्शित किया गया। तो संजय श्रीवास्तव, पत्नी श्वेता श्रीवास्तव कि लोकेश शिवदासन कंपनी में जो पार्टनर है, तो इससे स्पष्ट होता है कि सौरभ शर्मा और संजय श्रीवास्तव के क्या तार थे, ये भी आपको स्पष्ट होता है। जिस प्रकार से गोविंद राजपूत, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, तुमराम इनके है जुड़े हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को रखेगी? जीरो टॉलरेंस की बात करते हो आप, आपने अभी तक क्यों नहीं हटाया? क्या कारण रहे? एक केंद्रीय मंत्री को इसी परिवहन विभाग से 2 करोड़ रुपए महीना जाता था,
ये भी आपको समय आने पे बताएंगे इसके कागज। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती है, लेकिन पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी बुंदेलखंड दौरा करके आया, बुंदेलखंड के अंदर हालात देखे कि किस प्रकार से गरीब, दलित, आदिवासी, पीड़ित किसान को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ना विकास के नाम पर मध्य प्रदेश को 1 नंबर कर पाई, न भ्रष्टाचार को जीरो कर पाई। तो मोदी जी आने के पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस पे न्यायोचित कार्रवाई होना चाहिए जांच एजेंसियों के माध्यम से। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को 23 तारीख को एक पत्र भी मैं लिख रहा हूं कि हम विधायक हों उससे मिलना चाहेंगे कि प्रदेश में अगर आप उद्योगपतियों को लाना चाहते हो तो उद्योगपति अगर आने के पहले यहाँ भ्रष्टाचार किस प्रकार से करती है विभाग, कर्मचारी, अधिकारी, तो वो उद्योगपति कैसे प्रदेश में आएगा, कैसे मध्य प्रदेश का नाम होगा, इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर जीरो टॉलरेंस रहेगा तो उद्योगपति आएगा। हम स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योग आए, विकसित मध्य प्रदेश बने, लेकिन ये करप्शन में बैठे मंत्री हों अगर इस प्रकार से करप्शन करेंगे तो कैसे उद्योगपति यहाँ आएंगे, ये भी एक विचारणीय पक्ष है। धन्यवाद। राजपूत जी 2023 के घोषणा पत्र में 53 हेक्टेयर जमीन की संपत्ति की घोषणा नहीं की गई, जिसकी 134 करोड़ की संपत्ति का ब्यौरा आपने उसमें नहीं दिया शपथ पत्र में। उसकी आपको जानकारी आपके फोल्डर में फ्लैग डी में इसकी भी रजिस्ट्रियां है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। साथियों, इसके अलावा भी नहीं रुके वो, अपनी काली कमाई को एक फर्जी समिति के द्वारा कैसे 1 नंबर में किया गया। इन्होंने एक बनाई ज्ञानवीर सेवा समिति। इस समिति में गोविंद राजपूत की पत्नी सविता सिंह अध्यक्ष और पुत्र आकाश सिंह सचिव बनाया गया। कैसे इसके अंदर अकाउंट के अंदर पैसे दिए गए, किस कंपनी ने दिए, और दान के नाम पर वो जमीनों अपने ससुर के या अपने रिश्तेदार के नाम जमीन दान करवा रहे, उसी को पैसे दिलवा रहे समिति से। इन्हीं के पत्नी अध्यक्ष, इन्हीं के पुत्र सचिव। तो ये ऐसा कैसा दान, उसकी जानकारी फ्लैग ई के अंदर पूरे ये है। कमलेश बघेल पत्नी शिवान डेवलपर्स वगैरह जो इनके सबके नाम है, जो सारा ग्रुप की भी जमीन क्रय की गई, कई इसकी रजिस्ट्री भी मैं आपको उस पेन ड्राइव में उपलब्ध करा रहा हूं। तो ये देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा इस पे आपसे ये कहना है, सौरभ शर्मा, संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे या जिन आरक्षकों के नाम लिए मैंने, इन सबका तार है, सबके जुड़े हुए, और इन्हीं के नाम पर 2019 से 24 में गोविंद राजपूत ने 1,500 से 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां खरीदी है। हाँ, ये 1,500 से 2,000 करोड़ की बाजार मूल्य की, इससे ज्यादा हो सकती है, लेकिन इससे तो आप 3 साल के अंदर गोविंद राजपूत ने किस प्रकार से आरटीओ के पैसे का भ्रष्टाचार किया। सिर्फ सौरभ शर्मा के नाम पे एक केस बंद नहीं हो सकता, जो इसमें लोग लिप्त है उन पे पूरी जांच एजेंसी क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहती है। और रही पे आपने दिल्ली की प्रॉपर्टी की बात कही, तो दिल्ली की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियां एक ही इसमें, ये इससे स्पष्ट होता है कि संजय श्रीवास्तव, संजय डांडे, सभी जितने भी लोग हैं, तुमराम, ये लोग अगर एक ही मल्टी में पूरी मल्टी खरीद रहे तो इनका सबका जॉइंट वेंचर है, गठबंधन है, जब ये लोग सौरभ शर्मा के साथ पूरी कड़ी है। सर, क्या आप गोविंद राजपूत की अब आप सब कड़ियां इसलिए है कि जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी किसी को, दिल्ली में गोविंद राजपूत ने सबसे 5 कॉलोनी में, डिफेंस कॉलोनी में 177 बिल्डिंग का 3rd फ्लोर टेरिस संजय श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव के नाम से 1 अप्रैल 2024 को 2 करोड़ में क्रय किएगा, जिसका बाजार मूल्य 12 करोड़ रुपए। उसी बिल्डिंग में A77 में तुमराम जो आरटीओ वाला था, उसकी पत्नी वीरेश कुमार तुमराम ने ग्राउंड और बेसमेंट दिनांक 26 मार्च 2024 को 2 करोड़ में किया गया, जिसकी 12 करोड़ रुपए मूल्य है। और उसी बिल्डिंग में संजय डांडे जो इनके खास
संजय श्रीवास्तव गोविंद राजपूत के बिजनेस पार्टनर संजय डांडे, उसी बिल्डिंग में उनके द्वारा बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर दिनांक 7 मार्च 2024 को 3 करोड़ में किया गया, जिसका बाजार मूल्य 15 करोड़ है। ये तीनों रजिस्ट्री आपके फ्लैग एज के अंदर आपके इसमें आपको मिलेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, संजय श्रीवास्तव की पत्नी श्वेता श्रीवास्तव और संजय डांडे दोनों भुवनेश्वर मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है, वो भी जानकारी आपको फ्लैग आई में दी गई। तो ये